बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत पुराना और पारंपरिक गांव हुआ करता था। मिट्टी की खुशबू, कच्ची गलियां, दूर तक फैले खेत और हर शाम मंदिर की घंटियों की आवाज, यही सब मिलकर रामपुर को एक खूबसूरत गांव बनाते थे। गांव के एक कोने में एक जर्जर सा घर हुआ करता था, जहां रमेश, उसकी पत्नी सरिता और उनका 8 साल का बेटा विक्रम रहते थे। रमेश पेशे से मजदूर था, ईमानदार, मेहनती, सादा और दिल से नेक। सरिता शांत स्वभाव की महिला थी, मगर हालातों की मार ने उसकी आंखों में दुख की लकीरें बना दी थीं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था और पिछले साल की बरसात उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। छत जगह जगह से टूटी हुई थी। पिछली बार उनका सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया था। वही डर फिर से उनके मन में घर कर गया। सरिता ने चिंतित होकर कहा, जी, इस बार अगर आपने छत की मरम्मत न करवाई तो पिछली बार जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में घुसेगा। रमेश गहरी सांस लेकर बोला, तुम सही कहती हो सरिता, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, छत की मरम्मत करवानी ही होगी। फिर कुछ देर रुककर बोला, मैं मालिक के पास जाता हूँ, शायद वह इस बार भी मेरी मदद कर दें। इतना कहकर रमेश अपने पुराने छाते को उठाता है और भारी कदमों से बाहर निकल जाता है। बारिश की पहली बूंदें हवा में तैर रही थीं। आकाश में काले बादल उमड़ रहे थे, मानो आसमान भी आने वाली मुसीबतों का संकेत दे रहा हो। रमेश जैसे ही मालिक की फैक्ट्री पहुंचा, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग तेजी से बोरियां उठा उठा कर अंदर रख रहे थे। मालिक ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। माल भीग गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मालिक की नजर अचानक रमेश पर पड़ी। अरे रमेश, आज देर से आए हो, काम नहीं करना क्या? रमेश थोड़ा झेंप कर बोला, मालिक, मैं काम करने आया हूं, लेकिन वह हिचकिचाया। उसकी आंखों में समस्या साफ झलक रही थी। मालिक ने पूछा, क्या बात है रमेश, कुछ परेशान लग रहे हो? रमेश बोला, मालिक, घर की छत बुरी तरह टूट गई है। बरसात में पूरा घर पानी से भर जाएगा। आपके पास से थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो अगले महीने की तनख्वाह से कटवा दूंगा। मालिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीमी आवाज में बोले, रमेश, मैं जानता हूं तुम कितने ईमानदार हो, लेकिन फैक्ट्री बहुत नुकसान में है। मैं फैक्ट्री बंद कर हूं। रमेश को मानो किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। क्या बंद? तो मेरा काम? मालिक ने दुखी स्वर में कहा, तुम्हारा काम भी खत्म रमेश। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। पैसे मैं मदद नहीं कर सकता। रमेश उसी क्षण समझ गया कि अब स्थिति और भी खराब हो चुकी है। वह चुपचाप लौट जाता है। उसके कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा भारी। घर पर एक और मुसीबत। विक्रम बीमार। घर पहुंचते ही सरिता ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे दिए? रमेश उदास होकर बोला, नहीं सरिता, उल्टा फैक्ट्री ही बंद हो गई। उसने मुझे भी निकाल दिया। सरिता का चेहरा सफेद पड़ गया। अब क्या होगा? छत भी नहीं बनेगी। और उसी समय अंदर से विक्रम की कमजोर आवाज आई, मां, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रमेश दौड़कर अंदर गया। विक्रम तेज बुखार से कांप रहा था। सरिता रोते हुए बोली, जी, इसे दवाई की जरूरत है, जल्दी कुछ कीजिए। रमेश के पास एक भी रुपया नहीं था। रमेश और सरिता छाता लेकर अपने पुराने दोस्त अर्जुन के घर गए। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने उन्हें देखकर चौंकते हुए पूछा, अरे रमेश, इतनी बारिश में यहाँ? रमेश ने रोते हुए पूरी बात बताई। बेटे की बीमारी, पैसे की कमी, फैक्ट्री बंद होना, सब कुछ। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रमेश, मैं नहीं दे सकता, हालात ठीक नहीं है। रमेश को लगा जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। घर लौटते ही सरिता ने कहा, जी, सरपंच जी के पास चलिए, शायद वो मदद कर दें। रमेश किसी टूटे हुए पेड़ की तरह सरपंच के घर पहुंचा।
लेकिन सरपंच भी सरकार की योजनाओं में फंड न आने का बहाना कर बैठा। अब रमेश समझ गया था, गरीबी में इंसान का कोई अपना नहीं होता। वह भारी बारिश में भीगा हुआ, थका टूटा हुआ घर की ओर लौट रहा था कि अचानक बिजली पास के पेड़ पर गिरी। एक शाखा टूटकर उसके सिर पर आ गिरी और वह वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह एक व्यापारी उधर से गुजर रहा था। उसने रमेश को देखा, उसे उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कुछ देर बाद रमेश होश में आया और घबराकर बोल पड़ा, मैं कहाँ हूँ? मुझे मेरे घर जाना है, मेरा बेटा बीमार है। व्यापारी ने प्यार से कहा, शांत रहो, मैंने तुम्हें सड़क पर पाया था, पहले आराम कर लो। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं। व्यापारी मुस्कुराया, इंसान इंसान की मदद के लिए ही तो है छोटे भाई। रमेश ने अपनी सारी कहानी सुनाई, फैक्ट्री, छत, बीमारी, उधार मांगना, सब। व्यापारी ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने एक भारी थैला रमेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो रुपए, बेटे का इलाज कराना, छत बनवाना और बचे पैसों से कारोबार शुरू करना। जब कभी हो सके लौटा देना, नहीं हो सके तो चिंता मत करना। रमेश रो पड़ा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। व्यापारी ने कहा, भगवान तो ऊपर हैं, हम सब सिर्फ उनके जरिए भेजे गए लोग हैं। पैसों से रमेश ने विक्रम का इलाज करवाया, छत की मरम्मत करवाई। सरिता ने कहा, क्यों ना हम फल सब्जी का काम शुरू करें, मैं खेत संभाल लूंगी, आप बाजार में बेच देना। रमेश को यह बात पसंद आई। दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। दिन दिन भर खेत में काम, फिर बाजार में बिक्री। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। लोग उनके फलों की गुणवत्ता की तारीफ करते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बना दिया। आखिर एक दिन रमेश ने एक सुंदर पक्का घर भी खरीद लिया। अब रमेश वही गरीब मजदूर नहीं था, अब वह गांव के सफलतम व्यापारियों में एक था। एक शाम रमेश अपने नए घर में बैठा था कि अर्जुन हांफता हुआ आया। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और उसके पास कोई पैसा नहीं था। अर्जुन रोते हुए बोला, रमेश, मेरी मदद करो भाई, घर में एक भी पैसा नहीं है। रमेश बिना एक क्षण सोचे पैसे ले आया और उसके हाथ में रख दिए। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे उस रात की याद आ गई जब उसने रमेश को ठुकरा दिया था। वह फूट फूट कर रो पड़ा। रमेश, आज समझ आया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तुमने मेरे साथ वो किया जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाया। रमेश मुस्कुराकर बोला, अर्जुन, मदद वहीं बड़ी होती है जहां जरूरत हो। उस दिन तुम्हारे पास नहीं थे, आज मेरे पास हैं, बस इतना ही फर्क है। और दोनों दोस्त गले लगकर रो पड़े। कहानी का संदेश, कभी कभी मदद वहां से मिलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया में बुराई बहुत है मगर अच्छाई भी है, बस तलाशने की देर है। और सबसे जरूरी, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से।